मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? दसों हाथ का औजार कहाँ था? इस बयान को कोई भी सनातनी और कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। काल्पनिक कहानी है, दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। तो बिहार के लोग उनको गाली दे रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या बोले हैं। और इन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, इन लोगों ने हमारे पूर्वजों को नहीं पढ़ने दिया ताकि हम अपने पूर्वजों को समझ सके और उनके रास्ते पर चलें। भारत का सभ्य समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई देवी दुर्गा पर भी इस प्रकार की टिप्पणी करे। ये हमारे लिए ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए साधना का विषय है। माफी नहीं मांगेंगे और इसी प्रकार का अनाप शनाप बात करेंगे तो ऑटोमेटिक समाज से बाहर हो जाएंगे, समाज उनको खुद बाहर कर देगा। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह की ओर से बयान दिया गया है दुर्गा पूजा को लेकर। जिस तरह से दुर्गा माता को काल्पनिक बताएं, उन्होंने कहा कि इतना ही था तो अंग्रेज जब भारत में थे तो उन पर क्यों नहीं रोका। किस तरह से बयान को देखिए, वो बयान बेहद वाहियात बयान है और फतेह बहादुर जी के बयान को मैंने भी सुना है। और बिहार के लोग उनको गाली दे रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या बोले हैं। और जब उन अज्ञानता के घोर अंधकार में है तो उनको ज्ञान का प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के कार्यकर्ता से भी बात करें तो उनको मिल जाएगा। पहले वो अपने अज्ञानता को दूर करें, उसके बाद ये बयान दें। इस बयान को कोई भी सनातनी और कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं करेगा और जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है उसके लिए उनको बहुत जल्दी माफ़ी मांगना पड़ेगा। क्या लगता है? उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी कहा कि ब्राह्मण पढ़ने नहीं देते हैं, जो 90% लोग हैं उनको पढ़ने से वंचित कर देते हैं, न्याय नहीं देते। अब वो हमको ज्ञान देंगे, इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि हमको ज्ञान देंगे। वो उनको तो इस देश की जो पौराणिक परंपरा है, जो हमारे देश की आध्यात्मिक शक्ति है, उसका तो अंदाजा ही उनको नहीं है। वो क्या बोलेंगे? और वैसे लोगों पर हम लोगों को टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग घूमते रहते हैं ऐसे ही। ब्राह्मणों पर इस तरह की बात कहाँ तक शोभा देती है, जो ब्राह्मण देश के लिए लड़े? देखिए, उनको तो पहले मंगल पांडे जी और चंद्रशेखर आजाद जी का, तात्या टोपे और लक्ष्मी बाई का इतिहास पढ़ना चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि इस वर्ग का, जिस वर्ग पर वो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, उस वर्ग का कितना योगदान इस देश के निर्माण में है। इस बात को जब समझेंगे तब ना बोलेंगे। उनको कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो वोट की राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है कि ब्राह्मणों को गाली देंगे तो वोट बढ़ जाएगा। अच्छा, उनका एक बयान था, वो बयान आप थोड़ा सा कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत उनके श्रेय से नौकरी मिलता है युवाओं को, दुर्गा माँ के बदौलत नहीं मिलता है पूजा करने। अरे तो वो मत करें, उनको कौन कह रहा है कि पूजा करें? उनको कोई कहा है क्या? कोई उनको निमंत्रण दिया है कि पूजा करें? उनको तो न कोई कह रहा है न निमंत्रण कर रहा है। भाई आप मत करिए, आपको कौन कह रहा है कि करिए, लेकिन आप इस पर ओछी टिप्पणी मत करिए। ये हमारे लिए ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए साधना का विषय है। और हमारे ही लिए नहीं, अभी तो नवरात्रा का पर्व खत्म हुआ है। ये देश की जो असंख्य जनता है वो साधना पर भरोसा करते हो, साधना से शक्ति मिलती है और उसी शक्ति से असुरों का नाश होता है। आखिरी सवाल है सर, इससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को, सनातनियों को ठेस पहुंचा है, स्वाभिमान को ठेस पहुंचा होगा इस बयान से, उसको किस तरह से? देखिए, कोई जाति का विषय ही नहीं है ना, ये शुद्ध रूप से सनातन का विषय है। और सनातन की शक्ति हर जाति में है और हर जाति सनातन से जुड़ा हुआ है। और जाति तो व्यवस्था है, और ब्राह्मण कोई जाति भी नहीं है, ब्राह्मण संस्कार का नाम है। तो जो संस्कार से परे होगा वही इस प्रकार की टिप्पणी करेगा। जो संस्कार से जुड़ा होगा वो तो ऐसा टिप्पणी कर ही नहीं सकता। माफी मांगना चाहिए उनको। बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए, और माफ़ी नहीं मांगेंगे और इसी प्रकार का अनाप शनाप बात करेंगे तो ऑटोमेटिक समाज से बाहर हो जाएंगे, समाज उनको खुद बाहर कर देगा। इसलिए कि भारत का सभ्य समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई देवी दुर्गा पर भी इस प्रकार की टिप्पणी करे। देखिए, साफ कर दिया गया है। मिथिलेश तिवारी, उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना, सीधे तौर पर निशाना साधते नजर आ रहे थे। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।